हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब पेन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे है सब? ठीक हो ना? आई होप सब ठीक होंगे। गैस पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था। माया कहती देखो मैं कोई जेलस नहीं हो रही हूँ। जया कहती कम ऑन, हाँ मुझे सब देखता है। जेलस क्वीन कहेगी हर छोटी छोटी बात पे जेलस हो जाती हो यार, अरे हमारी बहन है वो। माया बोलते बट मुझे तो इग्नोर कर दिया ना उनके सामने। जया बोलती कम ऑन बाबू, मैं तुम्हें कभी इग्नोर नहीं कर सकती। माया कहती देखा मैंने। तो माया ऐसे बोल के थोड़ा पीछे हो जाती और अपने टॉमी से जय के हाथ छुड़ाती और हैंड वॉश करते हुए कहती कुछ और बात करनी है आपको या मैं जाऊं? तो जय फिर से माया की पास आती, उसका हाथ पकड़ती और कहती हे कूल डाउन, हाँ क्या कुछ भी यार, इतनी जेलस कौन करता है? माया कहती मैं ऐसे ही हूँ, बस मुझे इग्नोर मत किया करो, जैसे बात करनी है करो, बस इग्नोर तो मत किया करो। तो जय कहती कम ऑन यार, मैं कोई इग्नोर नहीं किया, दी बस बात कर रही थी और मैं उनका जवाब दे रही थी। माया कहती ओके अब चले बाहर। जय कहती जब तक आपकी मूड ठीक नहीं होगा तब तक हम बाहर नहीं जाएंगे। माया कहती कम ऑन, मेरा मूड बिल्कुल ठीक है। जय कहती देख रहे हैं मुझे, जितने आपकी मूड ठीक है, प्लीज़ ना मूड तो ठीक कर लो। तो माया कहती ही अब ठीक है। तो जया बोलती अरे 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 हंसने को बोला था, डरने क्यों नहीं? ही एक ऐसी हंसी होती है, आई मीन रियल हंसी दिखाओ मुझे। तो माया अपनी सिक्स को खींचती है और कहती ही अब ठीक है। तो जया भी उसकी सिक्स को खींचती है और कहती ही। तो माया कहती आउच क्या कर रही हो? तो जया कहती खड़ूस कहेगी चलो चलती है। तो फिर ऐसे ये दोनों बाहर आती है। तो जय ऐसे माया के हाथ पकड़ लेती है, उसके हाथों को थाम के उसे बहुत प्यार से देखती है और कहती लव यू। तो माया भी हंसते हुए कहती आई लव यू टू। तो जय कहती हाय ये हुई ना असली खुशी, असली स्माइल आपकी। तो माया कहती चले आप। तो जय कहती तो उसके बाद ये दोनों हाथों में हाथ थाम के दोनों ऐसे बाहर की तरफ आती है। तो मतलब अभी तक गाने शाने डांस सब कुछ चल रही होती है, सब काफ़ी इंजॉय कर रही होती है। तो वहाँ पे ना एक सॉन्ग बजती है, वो हिंदी सॉन्ग होती है, थोड़ा फास्ट होती है डांस वाला। तो जय कहती कम ऑन चलो हम इस सॉन्ग पे डांस करती है। तो माया कहती अरे नहीं नहीं मुझे तो इस गाना भी ठीक से नहीं आता। तो जय कहती झूठ मत बोलो, मैं देखा है आपको सारी सॉन्ग आता है, इतनी लेडीज सॉन्ग तो मुझे भी नहीं आता। तो माया हंसती और कहती अच्छा जी इतना ध्यान देती हो? तो जया कहती हाँ चलो अब। तो फिर ये दोनों डांस कर रही होती है। तो फिर माया को गाना तो आता है बट स्टेप नहीं आता कि क्या करना है कैसे करना है, बट जया को सब आता है। फिर माया उसे देख के कॉपी कर रही होती है। तो फिर दोनों ऐसे डांस कर रही होती है और जब डांस करके थक जाती है तो फिर दोनों ऐसे ही सोफे पे बैठ जाती है। तो जया जो होती है ना उसकी पाँव पे ना थोड़ा दर्द होने लगती है, तो अपनी पाँव को ना तो ऐसे बार बार करने लगती है। तो माया ऐसे उसकी पाँव को पकड़ती है और अपनी टांगों पे रख के ना दबाने लगती है। तो जो ऐसे अपने पाँव को ना नीचे कर रही थी और कहती क्या कर रही हो, सब है यहाँ पे। माया बोलती तो क्या हो गया? तो माया को किसी की फिक्र नहीं होती, वो बस जय की पाँव को दबा रही होती है। तो जय को भी काफ़ी अच्छा लग रही होती है और छुपे पे बैठ के ना माया को बहुत प्यार से दिख रही होती है। तो जब माया उसे देखती ना कहती क्या हुआ? तो जया बोलती ये जो पागल हरकतें करती हो ना तो मेरे दिल में आपके लिए प्यार और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो मत क्या करो। तो माया कहती अच्छा जी तो अब तो ये सारी हरकतें मुझे रोज़ करनी पड़ेगी है ना? तो जया हंसने लग जाती है और कहती अच्छा जी ये सब मत करोगी तो फिर भी मैं आपको बहुत प्यार करूँगी, समझी आप पागल। तो माया कहती नहीं मुझे अच्छा लगता है, आपको ख्याल रखना। तो मैं तो रखूँगी। तो फिर माया की बहन जो होती तो फिर से टपक जाती और कहती वाह वाह वाह, आज तक आपकी दी की पाँव भी तुम कभी नहीं दबाया और अपनी बेस्ट फ्रेंड की पाँव दबा रही हो, क्या बात है। तो माया कहती आपकी पाँव दिखी है कभी चुड़ैल को जैसी है, मैं क्यों दबाऊं? तो उसकी बहन कहती अच्छा जी जॉय की पाँव तुम्हें चुड़ैल को जैसी नहीं लगती। तो माया उसकी बहन के सामने जॉय की पाँव दबाते दबाते उसकी पाँव पे किस कर लेती है और कहती नहीं ये तो मुझे शहजादी वाला लगती है। तो उसकी बहन उसे घूरती है और कहती छी क्या किया इसने। तो फिर जॉय भी उसे गुस्से से घूरती और कहती शिट क्या किया इसने। लेकिन माया को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ती है, वो कहती है ना पूरी दुनिया जाए वार में, हम तो भाई जैसी है ऐसे ही जिएंगे, माया ऐसी ही होती है। तो जया थोड़ा घबरा जाती और अपनी पाँव माया की टंगों से हटा के नीचे कर लेती। तो माया कहती फोर्ट दबा रही थी ना मैं। तो जया कहती नो पिन खत्म हो गया, अब मैं ठीक हूँ। तो माया कहती पक्का ना? तो जय कहती पक्का। तो माया की बहन को थोड़ा सा अजीब तो लगता है यार, कौन इस तरह अपनी बेस्ट फ्रेंड की पाँव पे किस करती है
बट वो इतना सीरियस नहीं लेती है और फिर वहाँ से चला जाती है। उसके बाद जो है माई की तरफ देखती है और कहती प्लीज़ सबके सामने ऐसी हरकत मत किया करो। तो माया बोलती कौन सी हरकत? जोया बोलती अभी जो किया, पता है दी किस तरह घूरी थी हमें। तो माया कहती ठीक है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं इसके बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तो जोया कहती नो नो बेबी, मुझे तो बहुत अच्छा लगता, बट अब समझ रही हो ना, अगर हमारे रिश्ते के बारे में किसी को पता चले तो आई डोंट थिंक सो कि हमारे रिश्ते के लिए अच्छा होगा। सो माया कहती आई कैन अंडरस्टैंड, आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसी मिस्टेक नहीं करूँगी। तो जोया बोलती है रिलैक्स, कोई मिस्टेक नहीं है, ओके, तो प्यार है और प्यार में कोई गलती नहीं होती। अब रिलैक्स हो जाओ और मूड को ठीक कर लो। तो माया कहती मेरे मूड ठीक ही है, लेकिन जो है कहीं ना कहीं समझ जाती कि माया को थोड़ा बुरा लगी है। उसके बाद जो है ऐसे बहुत प्यार से माया के नेक को टच करी होती है और फिर उसकी बॉडी को और फिर उसके हाथों को। तो फिर माया कहती अब आप क्या कर रही हो? हाँ, आपको कोई नहीं देखेगा, ये आपकी हरकतें। तो जय कहती भड़क गई ना, मुझे पता ही था मेरी बात को आपको बुरी लगी, सॉरी सॉरी, कान पकड़ के सॉरी। तो इतनी क्यूट वे में सॉरी बोलती है ना, तो माया जोर से हंसते कहती पागल, ठीक है नहीं हूँ नाराज अब मैं। तो ऐसे दोनों बैठी होती है, बदकारी होती है, एक दूसरे के हाथों में हाथ होती है, बस एक दूसरे की बाहों में एक हुई होती है। जबकि वहाँ पे बाकी सब बहुत इंजॉय करी होती है, डांस करी होती है, सिंगिंग करी होती है, बहुत ही मस्ती करी होती है। बट ये दोनों अपनी दुनिया में मगन होती है। और इधर तूरा उस लड़की को बहुत गुस्से से घूरती है और कहती है कि कोई न्यू लड़की एक घर में आती है तो उसके साथ इंट्रोड्यूस करती है, नाम बताती है, प्यार से बात करती है, और ये लड़की जाहिल कहेगी सीधा मेरे बाल सीधा मेरे बाल पकड़ ली, मैं तो इसे छोड़ूंगी नहीं, बाद में सबक सिखाऊंगी। तो ऐसे बोल के तूरा अपने बालों में कंघा करी होती है। तो अभी वो लड़की जो है वो तूरा की तरफ देखती है और वो अभी भी हेडफोन लगा रखा होती है। तो देखती कि तूरा अपने मुंह से कुछ बरबर कर रही है, तो कहती कि ये पक्का मुझे गाली दे रही है। तो वैसे बोल के ना अपनी मोबाइल उठाती है और सॉन्ग ना पोस्ट कर देती है और उसे शीशे में देख रही होती है। वो अभी भी हेडफोन लगा रखा होता और वो लड़की भी ऐसी एक्टिंग करी होती है कि जैसे वो सॉन्ग सुन रही है। तो तूरा कहती गधी कही कि पता नहीं खुद को क्या समझती है, माइकल जैक्सन की औलाद जैसे करती रहती है, हर टाइम डांस करती रहती है, सिंगिंग करती रहती है, कुछ समझ नहीं आता पगल कही की, जरा बात करने की तमीज़ नहीं है। आफ्टर ऑल गेस्ट हूँ मैं इस घर की, प्यार से बात कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं, ना नाम बताया ना कुछ और, जंगली कही की सीधा मेरे बालों में चपट मार ली, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो तूरा ऐसे गुस्से में बहुत कुछ बोल रही थी और वो लड़की भी बहुत ही हंसी होती है। तो तूरा ऐसे पीछे पलटती है और कहती क्या ये सुन तो नहीं लिया मेरी बात? और फिर कहती पागल कहेगी, कानों में हैंड फ्री एक कहाँ से सुनेगी, और सुन भी लिया होती तो हंस की हो रही होगी, गुस्सा करती ना, खैर छोड़ो, पागल कहेगी, मुझे क्या लेना देना। तो ऐसे बोल के तूरा अपने बेड पे जाके लेट जाती। ऐसे तो वो बेड बहुत ही छोटी होती है, उसे काफ़ी दिक्कत आ रही होती है, मतलब वो सिंगल बेड होती है ना, वही होती है, और ऐसे भी उसे तो इधर उधर घूम के लेटने की आदत होती है, तो घूम नहीं पा रही होती है, वो कारपेट बदल नहीं पा रही होती है। तभी वो लड़की जो होती है वो हैंड फ्री उतरती है और साइड पे रखती और अपने बालों को ठीक करती और तूरा के पास जाती और ऐसे उसकी तरफ हाथ बढ़ाती और कहती है माय नेम इज़ आर्या। तो तूरा उसे गुस्से से देखती और कहती कि इस सच में मुझसे बात कर रही है क्या? तो लड़की फिर से कहती है माय नेम इज़ आर्या, अपने नाम नहीं बताओगी क्या आप? तो तूरा उसके हाथों में हाथ देती और कहती माय नेम इज़ तूरा। तो कहती ओल्ड फैशन, कितना पुरानी नाम है तुम्हारा, किस शादी की हो तुम? तो तूरा बहुत गुस्से में आ जाती और कहती तुम क्या चाहती हो मुझसे? हाँ, तुम फिर से लड़ाई करना चाहती हो? तो आर्या उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ाती और दोनों हाथ ऊपर कर लेती और कहती है कूल रिलैक्स, मैं कोई लड़ाई करना नहीं चाहती, ओके। तो ऐसे बोल के फिर से अपने बेड पे जाके बैठ जाती। तो तूरा कहती चलो कुछ तो कॉमन सेंस थी जो कि इंट्रोड्यूस कर ली खुद को। तो ऐसे बोल के तूरा अपने बैग को खोलती है, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सामान थी, लैपटॉप्स, आईपैड्स, मोबाइल के चार्जर वगैरह, वो सारी निकलती है और अपने बेड पे रख देती है, और कपड़ा भी निकलती है, वो भी बेड पे रख देती है। और उसे तो कपड़ा तो कपड़ में रखना नहीं आता कि रखता कैसे है, सारे काम तो उसका शुरू से ही जाया करती थी, इसलिए उसे कुछ नहीं पता था। और ऐसे भी सारा कपड़ा उसका प्रेस करा था, लेकिन जैसे ही बेड पे रखती है वो अनप्रेस हो जाती है, कुछ नीचे गिर जाती है, खराब हो जाती है। तो काफी देर तक आर्या ये सब कुछ देखती रहती है और फिर कहती कि पागल हो क्या, पूरी कमरा तहस नहस कर दिया। तो तूरा को कुछ समझ नहीं आता कि कपड़ा रखता कैसे है। तो आर्या की तरफ देखती है, कहती क्या मैं इसे पूछूं हेल्प लूं? नहीं यार, पागल है,
ये कहाँ मेरी हेल्प करेगी, उल्टा मेरी मजाक बनाएगी। क्या करूँ, काश जया यहाँ पे होती। तो मतलब तुरा के मुंह से ना लिटरली ए वर्ड निकल जाती है। तो फिर हैरान हो जाती, कहती क्या मैं जया को मिस कर रही हूँ, क्या मैं जया बोला, नो वे। अच्छा हुआ कि वो यहाँ पे नहीं है, सर दर्द है मेरा, हमेशा उसकी वजह से तो मेरे साथ बुरा होती है। तो तुरा ऐसे बोलते हुए ना अपने सारे कपड़ों को अपने हाथों में उठाती है और फिर कपड़ को खुलती है। और वो कपड़ में ना पहले से बहुत सारी कपड़ा होती है और वो सारी कपड़ा ना आर्या की होती है। कपड़ में ना थोड़ी से भी स्पेस नहीं होता कि तुरा अपने कपड़े रखे। तो वैसे आर्या की तरफ देखती है और कहती आई एम श्योर ये सारी कपड़ा तुम्हारी होंगी, है ना। तो आर्या कहती हाँ ऑफ कोर्स सारी मेरी है। तो उसमें ना मतलब सारे मॉडर्न कपड़ा होती है, पैंट शर्ट टी शर्ट, सिर्फ 2-3 सूट होती है बस। तो तोरा देखती और कहती ऐसे मुझे लगता नहीं तुम गाँव की रहने वाला, आई मीन गाँव की छोरी कितनी संस्कारी होती है ना। और वो क्या पहनती है, हाँ वो सलवार कमीज कुर्ता एंड वो दुपट्टा टाइप का कुछ, बट तुम तो सब नहीं पहनती। तो आर्या हंसती और कहती क्योंकि मैं यहाँ ज़्यादा नहीं रहती। तो तुरा बोलती व्हाट, तुम भी यहाँ नहीं रहती। तो वो कहती हाँ मैं यहाँ ज़्यादा नहीं रहती। तो तुरा कहती तो तुम कहाँ रहती हो, क्या कोई दूसरी फ्लैट में रहती हो क्या। तो आर्या बोलती क्यों, मैं तुम्हें वो क्यों बताऊँ, हाँ इट्स माई बिजनेस सो व्हाट्स योर्स, अपनी काम से काम रखा करो तुम, ओके। तो तुरा को गुस्सा आ जाती, कहते ओ हेलो मैं अपनी काम से काम रख रही हूँ, ये जो तुम्हारी इतनी कपड़ बड़ा हुआ ना तो मैं अपने कपड़े कहाँ रखूँ। हाँ तो आर्या कहती मेरी सर पे रख दो आके, और कहाँ रखनी है। तो तुरा कहती अच्छा ये बात है। तो तुरा ऐसे बोल के एक ड्रेस निकलती है और सच में जाके आर्या के सर पे रख देती है। तो आर्या गुस्से की मारे वो ड्रेस सर से उठा के नीचे फेंक देती है और कहती हाउ डियर यू। तो तुरा भी कहती हाउ डियर यू। तो तुरा ऐसे बोल के उसकी कॉलर पकड़ लेती और कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ड्रेस को नीचे फेंकने की, हाँ तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो ऐसे फिर से ये दोनों एक दूसरे की कॉलर पकड़ लेती है, आर्या तुरा की पकड़ लेती है और तुरा आर्या की। तो फिर से इन दोनों के बीच में बहुत बुरे वाला फाइट होती है। इन दोनों इतना जोर जोर से चिल्ला रही थी, इतना जोर जोर से लड़ाई कर रही थी कि पूरी घर सर पे उठा रखा होता है इन दोनों ने। तभी तुरा की मामा और मामू सब भाग के आती है। तुरा की मामू जो होती वो तुरा को पीछे कर लेती है और तुरा की मामी आर्या को पीछे कर लेती है, कहती बेटा क्या कर रही हो तुम। तो ना आर्या पीछे हो रही थी और ना तुरा, दोनों के सर पे एक अलग सा जुनून सवार होती है। दोनों के पास नहीं चल रहा होता कि एक दूसरे के मुंह पे ना चपिट रख रख के मारे, बहुत गुस्से में होती है दोनों। तभी तुरा की मामू जो होती है ना आर्या के मुंह पे थप्पड़ मार देती है, क्योंकि आर्या पीछे होने की नाम ही नहीं ले रही थी। तुरा एकदम से घबरा जाती और पीछे होके खड़ी हो जाती और एकदम से शरीफ बन के, जैसे उसकी कोई गलती ही नहीं थी। तो आर्या जो है वो अपने सिक्स पे हाथ रखती और गुस्से से तुरा की तरफ घूरती है और फिर वहाँ से चुपचाप चले जाती। तो आर्या की जाने के बाद तुरा जो है उसे थोड़ा बुरा लगती है, पहली बार उसे गिल्टी फील हो रहा होता जो ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। तो उसके बाद तुरा की मामू जो होती वो तुरा को कहती बेटा आज के बाद तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, और ये तुमसे आज के बाद कभी लड़ाई नहीं करेगी, और फिर भी की तो मुझे बता देना, मैं तुझे मार मार के सीधा कर दूंगी। तो ऐसे बोल के अपनी वाइफ की तरफ गुस्से से देखती और कहती ये तुम्हारी वजह से इतनी बिगड़ी है। तो ऐसे बोल के उन्होंने वहाँ से चले जाती। तो तुरा जो है अपनी बेड पे जाके बैठ जाती और आर्या के बारे में छूसने लग जाती और कहती कहीं ना कहीं आर्या मेरी तरह है, और फिर थोड़ा स्मेल करती और अपनी कॉलर को ठीक करती और फिर से ना उसे अजीब सा लगती है और फिर वो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करती और अपनी मोबाइल उठाती है और मोबाइल पे घुसी रहती है। फिर 1-2 घंटा हो जाता है, वो अपने मोबाइल पे घुसी रहती है। तो भी उसकी नज़र जो है वो आर्या की बेड पे जाती है, वो अभी तक खाली होता है। तो तुरा को थोड़ा बुरा लगता है, उसे गिल्टी फील हो रहा होता और फिर कहती मुझे उससे बात करनी होगी, कहीं वो ना मुझे कुछ गलत समझ ले। तो ऐसे बोल के बाहर निकलती है और इधर उधर देखती है, लेकिन उसे आर्या कोई नज़र नहीं आती। और फिर अपनी मामी के पास जाती और कहती मामी वो आर्या कहाँ है, और रूम में नहीं आई। तो उसकी मामी कहती छोड़ो बेटा वो खुद से घर आ जाएगी। तो तुरा कहती बट मामी। तो उसकी मामी कहती बेटा वो ऐसी ही है, जब तक उसकी गुस्सा ठंड नहीं होगा वो घर नहीं आएगी, यही होंगी नदी के पास हमेशा की तरह। तो तुरा कहती नदी, यहाँ पे नदी भी है। तो उसकी मामी कहती हाँ बेटा यहाँ पे बहुत बड़ी नदी है। तो कहती ओके। तो ऐसे बोल के रूम में आने लगती है, लेकिन उसे एक पहचानी होने लगती है और फिर चुपचाप रूम में चले जाती है। और रूम में जाने के बाद वो सारे कपड़ों को ऐसे इकट्ठा करती है, उसे समझ नहीं आता इस कपड़े को क्या करे, इसलिए वो आपस बैग में डालने लगती है। तभी वहाँ तुरा की मामी आ जाती है और साथ में 2 बंदा भी होती है, जिनके हाथ में एक बड़ा सी अलमारी होती है और वो लोहे की अलमारी होती है, और अलमारी जो है वो रूम में आके रख देती है। रूम पहले भी बहुत ही छोटी था और अलमारी रखने से और भी छोटी हो जाती है। तो तुरा कहती मम्मी इसकी क्या ज़रूरत थी, पहले भी रूम बहुत ही छोटी था अब तो और भी छोटी हो गया।
तो उसकी मामी कहती बेटा तुम कहाँ कपड़ा रखती, हाँ ये तुम्हारे लिए, तुम्हारी सारी कपड़े इसमें आ जाएगी, तुम्हें कुछ और चाहिए तो मुझे बता देना। तो तोरा कहती मामी वो आ रही है। तो उसकी मामी कहती बेटा वो आ जाएगी। तो ऐसे बोल कर वहाँ से चले जाती। तो तोरा जो होती वो अलमारी देखती, खुलती, उसमें बहुत जगह होती कपड़ा रखने की। तो तोरा कहती इतनी बड़ा अलमारी, इसकी क्या ज़रूरत थी, सिर्फ 4-5 ड्रेस है, वो कहीं भी एडजस्ट हो जाती। तो तोरा ऐसे बोल के अपनी सारी ड्रेस को उठाती और सारा कबर्ड में सेट करने लग जाती। लेकिन उसकी कामीज रखती तो सिल्वर गिर जाती, और सिल्वर रखती तो कामीज गिर जाती। और उसने मतलब 2 ही सिल्वर कमीज लेके आई थी, और बाकी सारे पैंट और शर्ट ही थी, सिर्फ 2 ही सिल्वर कमीज लेके आई थी। वो भी ठीक से नहीं रख पा रही थी कबर्ड में। और फिर बहुत ही गुस्से हो जाती और बीच में सारी फेंक दी थी और अलमारी लॉक कर दी थी कपड़ा रखने की बात, क्योंकि उसे कपड़ा रखने की सही तरीका ही नहीं आता था। और फिर ऐसे ही जाके बेड पे बैठ जाती। तब उसकी मामी फिर आती, कहती आओ बेटा खाना खा लो। तो पहले तो मना कर दी थी, फिर सोचती कि चलो जाती हूँ, शायद आर्या भी हो वहाँ पे। तो कहती हाँ हाँ मामी मैं आती हूँ। तो ऐसे ही तुरंत उसकी मामी के साथ बाहर आ जाती है। बाहर जाने के बाद किचन में जाती, तो मतलब उनकी किचन बहुत ही बड़ा होती है। तो तोरा जब देखती कहती वाह ये किचन कितना बड़ा है, शायद इतनी बड़ा हमारी रूम भी होता, ऐसे बोलती है। तो उसकी मामी कहती बेटा तुम कुछ बोला क्या। तो तोरा कहती नहीं नहीं मैं कुछ नहीं बोला। तो उसकी मामी कहती बेटा तुम मेरी थोड़ी हेल्प करोगी। तो तोरा कहती जी जी बोलिए। तो उसकी मामी एक चटाई लेती है और ऐसे ही उसको पकड़ा देती है और कहती ऐसे तुम पकड़ो और मेरे साथ नीचे बिछाओ। तो तोरा कहती लेकिन ये क्यों। तो उन्होंने कहती अरे बेटा बिछाओ तो सही। तो तोरा ऐसे अपनी मामी को हेल्प करती, जो कि उसे कोई भी काम करना ही नहीं आता था, उसे अभी भी कोई काम नहीं करना था। तो फिर सोचती कि ये किसी और की घर मेहमान हूँ तो थोड़ा कर ही लेती हूँ, इसलिए करी होती है। तब उसकी मामी जो है वो बर्तन नीचे रखने लगती है। तो तोरा कहती अरे मामी अब बर्तन नीचे क्यों रख रही हो। तो उसकी मामी कहती क्योंकि हम यही बैठ के खाना खाती हूँ। तो तोरा कहती व्हाट, यह डाइनिंग टेबल नहीं है क्या, नीचे बैठ के कैसे खा। नहीं नहीं मैं नहीं खा सकती। तो उसकी मामी कहती बेटा हम सब तो नीचे बैठ के इकट्ठे खाना खाती हूँ। तो तोरा कहती क्यों इकट्ठे बैठ के खाना, वो भी नीचे। तो मतलब वो हैरान हो जाती है, उसके लिए फर्स्ट टाइम होती है। और देखते देखते सारे घर वाले इकट्ठे हो जाती उधर किचन में और नीचे बैठ जाती। तो उसकी मामी खाना परसने लगती है, वहाँ सब होती है। तो सब लोग जो है वो तोरा को अच्छे से घूरी होती है, क्योंकि सबके लिए तोरा न्यू होती है और उसके ड्रेसिंग सेंस भी। और तोरा भी सबको देख के हैरान हो जाती और वो सिर्फ अपनी मामी से ज़्यादा बात करती और किसी से बात नहीं करती। तो अपनी मामी को कहती मामी ये सब मुझे क्यों घूर घूर के देख रही है। तो उसकी मामी कहती बेटा ये तुम्हारी कपड़ा, तुम्हें यहाँ पे ऐसी कपड़ा नहीं पहनना चाहिए था। तो वो कहती बट मामी आर्या भी तो पहनती है ना। तो उसकी मामी एकदम से चुप हो जाती और कुछ भी नहीं बोलती और फिर तोरा को भी खाना परसती है। तो सब खाना शुरू कर देती। तो तोरा कहती मामी वो आर्या नहीं आई। तो उसकी मामी कहती बेटा बोला था ना जब उसकी मौन होगा उसकी गुस्सा शांत हो जाएगा तो खुद ही आ जाएगी। तो कहती तो फिर ऐसे ही सब खाना खा लेती है। तो खाना खाने के बाद उसका छोटा काजिन जो होता है वो हैंड वॉश करने के लिए उसे लेके जाती है और काफ़ी टाइम हो जाती, शाम 7 बज जाती। तो हैंड वॉश करने के बाद वो थोड़ा टहलने के लिए निकलती है वही छोटा सा काजिन के साथ जो सिर्फ 5 साल का था और वो बहुत ही शरारती होती है। वो घर से निकली थी तो कि दी को घुमाने लेके जाऊंगा, लेकिन बाहर जाने के बाद वो तोरा को वही छोड़ देती और अपने दोस्त के साथ खेलने को भाग जाती। और तोरा उसे पीछे से आवाज़ लगाती लेकिन वो सुनती ही नहीं। तोरा कहती अरे कहाँ जा रही हो, प्लीज़ मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। लेकिन वो बच्ची कहाँ ही किसी की सुनती और भाग जाती और तोरा अकेली होती है और वो रोड पे चल रही होती है और अच्छी चल रही होती है और उसे तो रास्ता तक नहीं आता। चलते चलते वो गलती से नदी के पास पहुँच जाती। तो वहाँ जाने के बाद कहती क्या यही नदी है। तो ऐसे बोल के नदी को अच्छे से देखती है और वहाँ पे ना 2 बोट खड़ी होती है, मतलब वो जो लकड़ी की बोट होती है ना वही होती है। तो तोरा देखती और कहती यहाँ पे तो बोट भी प्रॉपर नहीं है। तो ऐसे बोल के हंसती है और मोबाइल की कैमरा ऑन करके ना थोड़ा पिक्स लेती है। उसके बाद आपस आने लगती है। तो भी उसकी मामी की बात याद आती है कि गई होंगी नदी के पास। तो फिर पता नहीं क्यों तोरा ना चाहते हुए भी नदी के पास चले जाती और नदी के पास जाने के बाद इधर उधर देखती है। उसकी नज़र इधर उधर आर्या को देख रही होती है। वो आर्या से सिर्फ माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन उसे आर्या कोई देखती ही नहीं और वो निराश होकर नदी से बाहर आने लगती है रोड की तरफ। और वहाँ तो रोड भी कच्चा होती है, प्रॉपर रोड भी नहीं होती है और वो भूल जाती किस रूट से वो आई थी। और इधर उधर देखती है तो वहाँ मतलब कोई भी नहीं होता।
सिर्फ 2-3 छोटी छोटी बच्ची होती है सड़कों पे जो भाग रही होती है आगे पीछे। तो तूरा उन्हें रुकने की कोशिश करती, किससे रोकूं, रास्ता पूछूं, लेकिन कोई भी नहीं रुकता। बच्चे जो होती है सब भाग जाती है। तो तूरा बहुत परेशान हो जाती है और देखती देखती 1-2 घंटा गुजर जाती है और बेचारी तूरा सड़कों पे घूमती रहती है। एक रास्ता गुजर के बाहर निकलने की कोशिश करती तो घूम फिर के फिर वहीं पे आ जाती, मतलब वहीं पे घूमती रहती है। और उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता, मोबाइल पे सिंगल भी नहीं होता कि किसी से हेल्प ले, और उसके मूड बहुत खराब हो जाती है। और चुपचाप उधर ही सड़कों के किनारे एक छोटा सा पत्थर रखा होती है, उसके ऊपर बैठ जाती है क्योंकि वो बहुत ही थक गई होती है और बस विश करी होती है कि उसकी मामा या मामी उसे ढूंढने के लिए यहाँ आ जाए, क्योंकि वो तो और कुछ कर नहीं सकती। काफ़ी देर वहीं पे बैठी रहती, तभी उसे एक लकड़ी की टुकड़ा मिलती है, उसको उठाती है और ऐसे ही ज़मीन पे ना शेप बनाने लगती है। ऐसे फेस की तो 2-3 शेप बनाती है, लेकिन तीनों ही सैड की फेसेस बनाती है क्योंकि वो उस टाइम बहुत ही सैड होती है और वहीं पे बैठ के ना इधर उधर देख रही होती है कि कहीं से तो कोई आ जाए, किसी से वो रास्ता पूछ के आपस मामा जी के घर तो जाए, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं आता। तो बहुत ही नाराज़ हो जाती है और उसे बहुत ही गुस्सा भी आ रहा होता और कहीं ना कहीं उसकी आंखों से आंसू आने लगती है। देखते ही देखते रात की 9 बज चुकी होती और उसे कोई ढूंढने के लिए नहीं आ रहा था। और ऐसे भी गांव में अंधेरा भी बहुत ही जल्दी हो जाता है और कहीं ना कहीं अब उसे डर लगने लगा है, क्योंकि पहली बार वो इतनी रात में और ऐसी जगह पे जहाँ पे इतनी अंधेरा था और उसे कोई अता पता भी नहीं होता कि कहाँ जाना है और कैसे, और ऊपर से अकेली थी। तो बहुत ही ज़्यादा घबरा रही होती है और कहती, यह बैठने की कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे खुद ही घर जाना होगा। लगता है मामा मम्मी मुझे भूल ही गई है। मामा ये आपने मुझे कहाँ फंसा दिया, ये आपने ठीक नहीं किया, मैं आपको कभी नहीं माफ़ करूँगी। तो ऐसे बोल के तूरा रोते हुए रूट की तरफ चलने लगती है और बहुत ही अंधेरा भी हो चुका होता। अपने मोबाइल ऑन करती है तो देखती कि मोबाइल में तो चार्ज ही नहीं है और देखते देखते मोबाइल भी ऑफ हो जाती है और तूरा की आंखें तो आंसुओं से भर जाती और बहुत ही घबरा रही होती है। अब उसे ना कुछ जानवर की चीखने की, कुछ चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो ये सुन के तो और ज़्यादा घबरा जाती है। वो ऐसे हाथ बांधे हुए और घबराहट की मारे बस ऐसे ही डरी हुई सहमी हुई बस मासूम की बच्ची की तरह चलने लगती है। कभी लेफ्ट देखे, कभी राइट देखे, कभी सामने तो कभी पीछे। उसे ऐसा लग रहा होता कि पीछे से कोई आएगा और उसे बस उड़ा के लेके जाएगा। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता। घबराहट की मारे वो नज़र नीचे चुरा लेती और कहती, बस अब मेरे पीछे नहीं देखना है, कोई नहीं है पीछे, तुरा कोई नहीं है पीछे, प्लीज़ आगे देख, पीछे कोई नहीं है। तो तुरा ऐसे ही खुद को समझाते हुए आगे की तरफ भाग रही होती है। तो अभी उसे ना पीछे से किसी की कदम की आवाज़ आती है। तो तुरा कहती, ये आवाज़ किसकी, कहीं भूत तो नहीं? नो 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 नो, भूत नहीं हो सकता। तो तुरा ऐसे बोल के ना भागने लग जाती है। तो अभी उसे ना पीछे से किसी की आवाज़ आती है, शायद बोल रही थी कि तोड़ा, बट उसे साथ में किसी जानवर की चीखने की आवाज़, उन सब की आवाज़ों से उसे क्लियर आवाज़ नहीं आ रही होती और उसे वो तोड़ा की आवाज़ भी काफ़ी भयानक दर से लग रही होती है, जैसे कोई जानवर चिल्ला रही है, उसकी आवाज़ मिक्स हो रही होती है और उस वही से समझ नहीं पा रही होती और घबराहट की मारे वो भागने लग जाती है। और तो भी पीछे से भी किसी की दौड़ने की आवाज़ आने लगती है, जैसे कोई उसके पीछे भाग रही है। तो उसे लगती कि कहीं इस गाँव में कोई चीता वीता तो नहीं रहता। तो डर की मारे और जोर से भागने लग जाती है और तो भी पीछे से कोई उसका हाथ पकड़ लेती है और तोरा घबराहट की मारे आंखें बंद कर लेती है और पीछे घूम के सीधा एक थप्पड़ लगा देती है। तो आगे से कोई कहती, व्हाट द हेल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो तोरा जैसे ही आवाज़ सुनती उसे एक राहत मिलती है, उसे एक सुकून मिलती है और कहती, चलो यार कोई चुड़ैल तो नहीं है, ये तो कोई इंसान है। तो जब देखती है, मतलब जब आंखें खुलती है तो देखती कि कोई और नहीं, वो आर्या होती है। तो तोरा उसे देख के फौरन उसके साथ लपट जाती है, उसे बहुत टटले हक कर लेती है। इतनी टटले हक करती कि बेचारी आर्या कहती, प्लीज छोड़ो, क्या कर रही हो, मेरी दम घट रहा है। लेकिन तोरा इतनी घबराई होती उसे छोड़ती ही नहीं है, बस उसे जोर से हक करके खड़ी होती है। और आर्या भी कहीं ना कहीं समझ जाती कि तोरा बहुत ही डर गई है। उसे फील हो जाता क्योंकि तोरा की आंसू जो है वो आर्या की बैक पे गिरता है और वो समझ जाती कि शायद वो डर के मारे रो रही है। सो है गाइस, इसके आगे पार्ट देखते हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। और गाइस मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके एंड